ऑटो ट्रांसप्लांट एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें मरीज़ का अपना जिगर उसके जिस्म से बाहर निकाला जाता है और उसकी वजूहात जो है वो कैंसर होता है मोस्टली, और उस कैंसर को मरीज़ के जिस्म के बाहर निकाल कर अलग किया जाता है और फिर उस जिगर को दोबारा जिस्म में लगा दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को ऑटो ट्रांसप्लांट कहते हैं। मैं जॉब से ताल्लुक़ रखता हूँ कलियापुर से। मेरा नाम है सादिक शाह। हमारे ऑटो ट्रांसप्लांट हुए, सेहतमंद हुआ, भी चल सकता हूँ, फिर सकता हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ये ट्रांसप्लांट बेसिकली बहुत ही रेयर और कम लोगों में किया जा सकता है, क्योंकि इस ट्रांसप्लांट के लिए ज़रूरी है कि मरीज़ के बकिया जिगर जो है वो नॉर्मल हो। नॉर्मली जो हमारे यहाँ लीवर के आज़ा में मुब्तला जो लोग होते हैं उनके अंदर कैंसर जिगर की ख़राबी के साथ पैदा होता है, जिसमें जिगर सिकुड़ जाता है। उस सूरत में एक फॉर्मल ट्रांसप्लांट किया जाता है जिसमें एक डोनर की ज़रूरत होती है। लेकिन ऑटो ट्रांसप्लांट बेसिकली उन कंडीशंस में किया जाता है जिसमें ट्यूमर जो है एक ऐसी जगह पे जिगर के पाया जाए जहाँ से उसका निकालना ख़तरे से खाली ना हो जिस्म के अंदर। तो उस सूरत में पूरे जिगर को हम बाहर निकालते हैं, पीछे टेबल पे लेकर जाते हैं। उस टेबल में उसी तरीके से उसको सोल्यूशन से वॉश किया जाता है जैसे ट्रांसप्लांट के जिगर को किया जाता है, और फिर उस ट्यूमर को पूरा निकालते हैं और उसमें मौजूद जो भी शरियानें जो डैमेज हो चुकी हैं उसको निकाला जाता है और फिर उसमें ग्राफ्ट लगाया जाता है, और वो ग्राफ्ट समेत लीवर दोबारा मरीज़ के जिस्म के अंदर दोबारा उसकी पेवंदारी है। ये पहले जिस टाइम मैं बीमार हो गई, फिर मैं आया था इधर कराची में। पहली दफ़ा टेस्ट दिया, फिर दूसरी दफ़ा दिया, तीसरी दफ़ा बोला था कि ये छुट्टी नहीं हो सकती है, ये बहुत स्पीड से जा रही है, ताकि हम इसके बाइप्सी भी लेते हैं, टेस्ट भी देते हैं। फिर टेस्ट भी दिया है और बाइप्सी भी लिया है। जिगर में कुछ जगह साफ था, फिर उसने हमको बुलाया था कि हम आपके ऑटो ट्रांसप्लांट करवाते हैं। फिर हमारे ऑटो ट्रांसप्लांट करवाया। डॉक्टर फैसल डार साहब था और डॉक्टर जानजेब साहब था, और इसमें डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब था और डॉक्टर फैसल नसीर साहब था। इसके साथ और टीम भी था। इसने हमारे ऑपरेशन करवाई। अभी शुक्र है, मुझे अल्लाह ने सेहत दिया है। पाकिस्तान के लिए माइलस्टोन अचीवमेंट है पहली दफ़ा ऑटो ट्रांसप्लांट का पाकिस्तान में होना। ये मरीज़ बलूचिस्तान से कराची आया, बहुत सारी जगहों पे उसने विज़िट किए। अल्टीमेटली हमारे पास उसने विज़िट किया तो हमने उसको देख के पहले ही हमने ये ऑफ़र किया। ये जो बेसिकली सर्जरी है ये एक इतनी आसान नहीं सर्जरी है, बल्कि एक चैलेंजिंग टास्क है। दूसरी जो है, इसमें जिगर को हम पूरा बाहर निकाल के इसका जो ट्यूमर वाला हिस्सा है उसको निकाल देंगे और फिर बाकी जगह नॉर्मल जो है आपको वापस लगा देंगे। सर्जिकल प्लानिंग करना कि किस तरीके से लीवर बाहर निकलेगा, कितना टाइम हमें देना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम हम ना लगा दें बाहर, सारी चीज़ें, कौन कौन से ग्राफ्ट यूज़ होंगे, किस तरह से इनकी शरियानों को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, वो एक चैलेंज था। जाहिर सी बात है इस ट्रांसप्लांट के लिए जो है ना एक एक्सपर्ट हैंड्स की ज़रूरत है। तो हमारे जो मेंटोर हैं और जो हमारे उस्ताद हैं जिनका मैं बहुत रिगार्ड करता हूँ, प्रोफेसर डॉक्टर फैसल सऊद डार, जिन्हें मैं अब खुद से बाबा लीवर ट्रांसप्लांट कहना चाहूँगा इस पाकिस्तान की, क्योंकि उन्होंने ही लीवर ट्रांसप्लांट की बुनियाद रखी और इस वक्त 1000 से ज़्यादा ट्रांसप्लांट वो कर चुके हैं पाकिस्तान में। तो उनसे हमने कंसल्ट किया, उनसे ये पूरा केस डिस्कस किया। तो अल्टीमेटली उनके ज़ेरी निगरानी, जाहिर सी बात है एक बड़ा केस था, एक पेशेंट की लाइफ इसमें थी, तो हम भी यही चाहेंगे कि एक एक्सपर्ट आदमी हमारे साथ मौजूद हो। तो उनके ज़ेरे निगरानी ऑपरेशन किया। उस टाइम बिल्कुल ज़िंदगी हार गई। मैंने बोला कि मैं अभी भी उठ नहीं सकता हूँ, ना बैठ सकता हूँ। मैं नमाज़ बिल्कुल ऐसे बैठने पे करता था, मैं उठ नहीं सकता था। हर वक्त घर पे बैठ के मैं थक गया कि इस ज़िंदगी से तो ये मौत अच्छा है। लेकिन इस लोगों ने हमारी ऑपरेशन करवाई। अभी शुक्र है, मैं चल सकता हूँ, उठ सकता हूँ। मुझे अल्लाह ने नई ज़िंदगी दी है।
और नया ज़िंदगी इस डॉक्टरों ने मुझे दी है। अभी हम ये मांग रहे हैं कि हाजी मीठा खान खक्खर साहब है, हमारे मिनिस्टर है, और बलूचिस्तान के जो वज़ीर आला है जंग कमाल साहब, कि हमारे साथ कुछ तावन कर लें या हमारे ख़र्चा बर्दाश्त कर लें। हमारी बहुत ज़्यादा ख़र्चा है और मैंने अभी तक शादी नहीं की। अभी तो अल्लाह पाक ने नई ज़िंदगी दी है, अभी कर लूँगा इंशाल्लाह। अभी तक तो ये सोच भी नहीं था कि मैं ज़िंदा बच जाऊँ या नहीं, लेकिन मेरे ये रसूली कैंसर जो था ये बहुत स्पीड से जा रहा था। अभी तो अल्लाह पाक ने मुझे नई ज़िंदगी दी है, अभी इंशाल्लाह जल्द से जल्द कर लूँगा।